नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा देश भर में? आज 18 मई है। 18, 19 और 20 मई को कैसा मौसम देखने को मिल सकता है? किस तरह की धूल भरी आंधी चलने या बादलों की गर्जना होने और बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी, या देश में गर्मी का प्रचंड प्रकोप रहेगा? क्योंकि मानसून से जुड़ी खबर तो आ गई है जो अच्छी नहीं है, और मानसून से जुड़ा वीडियो, मानसून के आगमन का जो डिले है उसके बारे में वीडियो मैंने न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड किया है। उस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पहले कि क्या दशा है हवाओं की, और उसके आधार पर किस तरह के बादल देश में बनेंगे, या किस तरह के बादल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की तरफ से पहुंचेंगे, और उसके आधार पर कैसा मौसम हमें दिखाई दे सकता है। गर्मी की विभीषिका, गर्मी की प्रचंड झलक अब दिखाई दे रही है, और ये मौसम भी है गर्मी का। लेकिन इससे पहले चूंकि अप्रैल और मई के शुरुआती सप्ताह तक लगातार प्री मानसून की वर्षा, लगातार नहीं, ऑन एंड ऑफ होती रही है, और लगातार गर्मी का स्पेल नहीं रहा है। यानी हीट वेव जिस तरह से पड़ती है, हीट वेव का प्रकोप जिस तरह से रहता है, वैसा प्रकोप इस बार नहीं रहा। इसलिए लोगों को अब जो गर्मी पड़ रही है उससे परेशानी हो रही है। और इस समय परिस्थितियां यह हैं कि उत्तर भारत के भागों पर जो डब्ल्यू बना हुआ है, उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जो हायर रीचेज हैं, जो पॉपुलर हिल स्टेशन है जहां पर पर्यटक के तौर पर आप घूमने जाते हैं, यहां पर वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं हैं। और जम्मू संभाग जो दक्षिणी क्षेत्र है, जहां पर वैष्णो देवी, कटरा और उधमपुर का रीजन है, इन भागों में भी वर्षा या ओलावृष्टि आज हो सकती है कुछ जगहों पर। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। निचले हिस्सों में हल्की, निचले नहीं, मिड रीजन्स में हल्की ओलावृष्टि या बारिश की संभावना है। बाकी दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। शिमला में थोड़ा बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान है। बर्फबारी के आसार यहाँ पर शिमला में फिलहाल बहुत कम है, लेकिन अगर हो गई तो रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लगातार पिछले 2 दिनों से जिस तरह के बादल बने हुए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि एटमॉस्फेयर यहाँ पर ठंडा है, कूल है। और भले ही मॉइस्चर कंटेंट यहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो बारिश होगी वो बर्फ़ के रूप में ही यहाँ पर हो सकता है देखने को मिले। इसके अलावा उत्तराखंड के बाद के क्षेत्रों पर देखें तो उत्तराखंड में ऊपरी इलाकों पर वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। निचले हिस्सों पर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, इन भागों में भी हल्की बारिश होने के आसार बने हुए हैं। मैदानी इलाकों की बात जहाँ तक है तो यहाँ पर आप देखिए, मैदानी इलाकों में पूरा का पूरा जो उत्तर भारत का रीजन है, इसके साथ साथ मध्य भारत है, पूर्वी भारत है, इन सभी हिस्सों में पश्चिमी दिशा की शुष्क और गर्म हवाएं लगातार चल रही हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ऊपर आप मॉइस्चर देख रहे हैं, ये मॉइस्चर अलग अलग सोर्सेज से है। एक तो डब्ल्यू के प्रभाव से थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा, दूसरा अरबियन सी से थोड़ा सा ही इनपुट मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी बारिश की नहीं है। लेकिन पंजाब में, हरियाणा और दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, राजस्थान के कुछ भागों में, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने और दोपहर के बाद, पहले तो सुबह थोड़े बादल रहेंगे, उसके बाद दोपहर के बाद 3-4 बजे के बाद, 4 बजे के आसपास यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं, और ये बादल इस तरह से मूव कर सकते हैं तो आंधी आ सकती है। कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन प्रचंड गर्मी पहले आपको झेलनी पड़ेगी, मुकाबला उसका करना पड़ेगा। लुधियाना हो, पटियाला हो, या अंबाला, चूरू, गंगानगर, जयपुर, या फिर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, इन सभी भागों में प्रचंड गर्मी पहले आपको झेलनी पड़ेगी। उसके बाद अगर ये मौसम बदलता है तो झांसी, ललितपुर, लखनऊ तक इस तरह की मौसमी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, बिहार के पश्चिमी हिस्सों में, साथ ही साथ तेलंगाना में, इन सभी भागों पर ड्राई विंड्स का असर होने के कारण लगातार एटमॉस्फेयर क्लियर रहेगा। और एटमॉस्फेयर क्लियर रहेगा यानी धूप बहुत तेज रहेगी, और ये समय पीक समय है, पीक सीजन है गर्मी का। तो प्रचंड गर्मी इन सभी रीजन्स में, इंक्लूडिंग गुजरात, महाराष्ट्र यानी मुंबई, सूरत, वलसाड़, नवसारी और नासिक, पुणे, अहमदाबाद, नागपुर से लेकर रायपुर और अंबिकापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग, साथ ही साथ हैदराबाद समेत तमाम जगहों पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा। बिहार में उत्तर पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया और सुपौल, साथ ही साथ भागलपुर में भी बारिश हो सकती है। दरभंगा में भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। और ये चंपारण का जो पूर्वी हिस्सा है, मधुबनी, सीतामढ़ी का, इन भागों पर भी बादल गर्जना वाले पहुंच सकते हैं और वर्षा भी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ जगहों पर तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। लेकिन बाकी जो पटना, वैशाली, बक्सर, कैमूर, गया, नवादा,
का जो दक्षिण पश्चिमी रीजन है, सिवान, गोपालगंज का, बिहार का, इन भागों में पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा और बहुत बेतहाशा गर्मी रहेगी। इसके अलावा झारखंड में और पश्चिम बंगाल के भी अधिकांश इलाकों पर शुष्क मौसम संभावित है। ओडिशा के आंतरिक इलाकों में शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा, लेकिन गंगेय पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, हुगली समेत जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, तटीय ओडिशा है, तटीय उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। केरल में कुछ वर्षा की संभावना नजर आ रही है, लेकिन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, इन भागों में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को छोड़कर लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम ही रहेगा। यहाँ पर तंजावुर, कडलूर, चेन्नई, पुडुचेरी, इन सभी जगहों पर लगातार गर्मी बनी हुई है और उमस भी बढ़ रही है। और यहाँ पर तटीय जो केरल के तटों से सटा हुआ लक्षद्वीप का रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की वर्षा संभावित है। पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश होगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर भी अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। और 19 मई को कैसा मौसम रहेगा ये जान लेते हैं। यहाँ दक्षिण भारत में देख सकते हैं, अभी भी जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये हवाएं अगर आप देखें, सिर्फ इस तस्वीर को देखें तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मानसून दस्तक देने वाला है, क्योंकि इसी तरह से हवाएं आती हैं। लेकिन बाकी जो आप परिदृश्य देख रहे हैं अरब सागर का, या अरब सागर के दक्षिण में भूमध्य रेखा के आसपास का, पूर्वी बंगाल की खाड़ी के रीजन में, ये परिदृश्य इस तरह का नहीं होता है। तो ये डिस्टर्बेंसेस हैं, ये व्यवधान है उन हवाओं के रास्ते में जो मानसून की कह सकते हैं मानसून का मॉइस्चर लेकर पहुँचती हैं। पहले अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को भिगोती हैं और उसके बाद धीरे धीरे केरल में दस्तक देने के बाद देश के बाकी भागों पर मानसून तेजी से आगे बढ़ता है। इस बार विलंब होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है और ऐसा अनुमान है। इधर पूर्वी भारत में, बिहार, झारखंड में कुछ जगहों पर और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कहीं कहीं पर, जबकि उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है 19 मई को, कल। और बाकी जगहों पर ड्राई वेदर, हॉट वेदर लगातार बना रहेगा, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन भागों में प्रचंड गर्मी रहेगी। राजस्थान में तेज़ धूल उड़ाती हवाएं यहाँ पर लोगों का जीना हराम कर सकती हैं। बीकानेर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, जालौर, सिरोही, पाली, समन, इन सभी जगहों पर तेज़ हवाएं चलेंगी और वो लू के थपेड़े होंगे। तो बहुत मुश्किल भरा जीवन होगा, यहाँ पर जनजीवन प्रभावित होने वाला होगा। पर्वतीय इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी और पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश होगी। 20 मई को कैसा मौसम रहेगा? 20 मई को पहाड़ों से WD यानी मॉइस्चर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक, सेंट्रल इंडिया में, साथ ही साथ साउथ इंडिया में, तेलंगाना तक पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। झारखंड तक शुष्क मौसम रहेगा। बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों को छोड़कर पूर्वी भारत में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में बारिश जारी रहेगी। और यहाँ तटीय ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में, साथ ही साथ तमिलनाडु में थोड़ा सा बारिश बढ़ सकती है। वेल्लोर, मदुरई, पुदुचेरी में नहीं, कोयम्बटूर में बारिश की संभावना बन सकती है। कोचीन, त्रिवेंद्रम से लेकर वायनाड, पलक्कड़ के बीच में ड्राई वेदर रहे, बारिश होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। हसन में और मैसूरू में भी बारिश हो सकती है। थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ पर गुजरात के ऊपर बढ़ सकता है, क्योंकि हवाओं का रुख अरबियन सी की तरफ से यहाँ हो रहा है 20 मई को। इससे ज़्यादा उम्मीदें अभी फ़िलहाल नहीं है। बाकी क्या कुछ है अपडेट वेदर से जुड़ा हुआ या मॉनसून से जुड़ा हुआ, उसके बारे में मौसम तक चैनल पर लगातार जुड़े रहिए। साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आपको मैं अपडेटेड जानकारियाँ देता रहूँगा। धन्यवाद।